बच्चों, आज के सेशन में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एल्जेब्राइकली, नॉट ग्राफिकली। एल्जेब्राइकली हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम एज यूजुअल। ये जो शीट है 5 प्रॉब्लम्स है इसमें, और वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, the sum of two numbers is 8 and the sum of their reciprocal is 8 by 15. Find the numbers. ठीक, the sum of two numbers is 8. Let the two numbers be x and y. ठीक है ना। now the sum of two numbers is 8, therefore x plus y is equal to 8. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आप ध्यान में रखना। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सो x का रेसिप्रोकल है 1 by x, y का रेसिप्रोकल इज 1 by y। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब समझना, इट इज नॉट दिस, इट इज दिस। आप समझना, समझ गए ना आप। अगर ये है तो उसको ये बोलना पड़ेगा द रेसिप्रोकल ऑफ देयर सम, इन दैट केस इट इज दिस, बट इट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल लिया, एंड सम ऑफ देम, तो ऐसे बन गया, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना। इज 8 by 15, चलो, है ना, ये बन गया दूसरा। लेट्स से दिस बिकम्स x plus y by xy is equal to 8 by 15. अभी ऑलरेडी x plus y is equal to 8, therefore xy is equal to 15. ठीक है, हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, तरी पकड़ लो, चलो इसको, ठीक है। xy is equal to 15, x plus y is equal to 8. एक काम करते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, x माइनस y ढूंढते हैं। therefore x minus y the whole square is equal to x plus y the whole square minus 4xy. होपफुली ये आपको समझ में आ गया, डिफिकल्ट नहीं है। ये फॉर्मूला है जो कि आपके फॉर्मूला बुक में ऐड करके रखो, अगर नहीं है तो ऑलरेडी, ठीक है। तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या है, 8 स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई क्या है 15, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 64 माइनस 60 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। करेक्ट है ना। x माइनस वाई द होल स्क्वायर अगर 4 है तो x माइनस वाई प्लस और माइनस 2 होगा, ठीक है। ओके, अब इसको पकड़ लो, प्लस 2 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये फिफ्थ वाला पकड़ लो, ठीक है। तो अभी क्या करें, हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। अगर x प्लस वाई 8 है और x माइनस वाई 2 है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर आप सॉल्व करना है तो आपको ये आप दोनों ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10 होगा, x इज इक्वल टू 5 होगा, y इज इक्वल टू 3 होगा। तो एक हो गया आपका, ये फर्स्ट आपने कर लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 3, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। एक काम करते हैं, हम इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और ये दूसरा वाला ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। When you solve them, it becomes 2x is equal to 6, x is equal to 3 और y is equal to 5 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखेंगे, the digits are 5 and 3, ठीक है। either x 5 होगा, y 3 होगा, या x 3 होगा और y 5 होगा, बट दैट्स आर, समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, सो सेकेंड प्रॉब्लम अगर आप कर सकते हैं प्लीज करना सॉल्व, नहीं कर सकते तो सोच के रखना। इन द मीन टाइम आई विल जस्ट रब द बोर्ड।
All right. The difference of two numbers is 4. Okay. The difference of two numbers is 4. And the difference of the reciprocals is 4 by 21. Find the numbers. Okay. Let the two numbers be x and y. ठीक है, चलो द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 4. तो मैं एज्यूम कर रहा हूं x बड़ा है y से, तभी 4 आ रहा है. बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर दिया तो 4 आएगा. ठीक है. और द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 4 by 21. एक बात बताओ, अगर x y से बड़ा है तो रेसिप्रोकल अगर आप लेंगे तो y बड़ा हो जाएगा x से. आई मीन 1 by y विल बी बिगर देन 1 by x. ठीक है, तो इसको उल्टा लेना पड़ेगा आपको. आप चाहे तो कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं. लेट मी ओनली शो यू 1 सेकेंड. तो ये है आपका सेकेंड. देखो, 2 एग्जांपल लेते हैं. ओके, 10 इज ग्रेटर देन 2. सो 1 by 10 becomes less than 1 by 2. सिंपल. ये है 0.1 एंड दिस इज 0.5. ठीक है ना. ये 10 बड़ा है तो रेसिप्रोकल में ये छोटा होगा 1 by 2 से. सो सिंपल एग्जांपल लेके आप थोड़ा सोचो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, तो ये है. सो लेट्स सॉल्व दिस अ लिटिल फर्दर. x minus y by xy is equal to 4 by 21. But we already know x minus y is equal to 4. Therefore, xy is equal to 21. आपको समझ में आ गया. ओके. आप एक काम करो, अभी इसको x प्लस वाई ढूंढते हैं हम लोग. x प्लस वाई द होल स्क्वायर लास्ट टाइम की तरह ही है. x माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस 4xy. x माइनस वाई क्या दिया है हमको? 4 स्क्वायर प्लस 4xy क्या दिया है? 21. सो 16 प्लस 84 इज इक्वल टू 100. देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 10. चलो, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वहां से ले लिया मैंने फ्रॉम 1. तो अगर आप ये ऐड करोगे, ये गया 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3. समझ में आ गया आपको? सेकेंड ऑप्शन है, हमको माइनस 10 भी आया था, तो यहां करते हैं इज इक्वल टू 4, 2x is equal to minus 6, x is equal to minus 3. X cannot be a negative. Can x be a negative number? Yeah, x can be a negative number. Yeah, x can be negative number. It is not a digit. X can be a negative number. Okay. Therefore, y क्या आएगा आपको? Y आएगा आपको -7 आएगा. y -7. ठीक है ना. -3 -1 -4. ठीक है. So basically, find the numbers. The numbers are 7 and 3 or -3 and -7. So आपको दो आंसर आएंगे. होपफुली आपको समझ में आ गया ये बात. ठीक है. सो वी कैनॉट इग्नोर द सेकेंड ऑप्शन. वो आपको करना पड़ेगा, वो दोनों सेटिस्फाई करता है. ठीक है. ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के तहत हम कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके मैं कर रहा हूं आज. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसका बनेगा. मैं चाहे तो आपको दिखाता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम में. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम. The third problem. Okay. The sum of the digits of two numbers is 12. Sum of the digits. So let the number be x y. यानी बेसिकली ये टेंस डिजिट है और ये यूनिट्स डिजिट है. ठीक है ना. नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 12. सो x plus y is equal to 12. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स
exceeds the given number by 18. Okay, यानी the number obtained by interchanging the digits. Okay, so interchanging digits, number becomes yx, है ना, yx. So basically वो ये बोल रहे हैं the number obtained by interchanging the digits exceeds the given number of 18, यानी yx minus xy is equal to 18, है ना. ये बेसिकली जिस्ट है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. देयरफॉर 10y प्लस x, अगर कोई भी नंबर है आपका 21, इट इज नथिंग बट 2 इंटू 10 प्लस 1, है ना. 2 इंटू, ये टेंस प्लेस में इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये यूनिट में जस्ट ऐड कर देंगे उसको. सिमिलरली yx ये टेंस प्लेस में, तो दिस नंबर इज नथिंग बट 10y प्लस x माइनस 10x plus y is equal to 18. Therefore, 10y plus x minus 10x minus y is equal to 18. Therefore, 9y minus 9x is equal to 18. Therefore, y minus x is equal to 2. ये आपका सेकेंड हो गया. अभी आपके पास स्ट्रेट अवे लीनियर इक्वेशंस आए हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. 1 प्लस 2 आप ऐड करोगे इक्वेशन को, तो आपको क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड y माइनस एक्स प्लस वाई, है ना. y माइनस एक्स है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ऐड करो, 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 7. अगर y इज इक्वल टू 7 है तो x क्या होगा, 12 माइनस y इज इक्वल टू 5. So what do we need to do? Find the number. The original number is xy यानी 57. The original number is 57. Clear? अगर आप रिवर्स करोगे 75 माइनस 57 18, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो ये सिंपल था प्रॉब्लम. अगर आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे प्रॉब्लम को तो आसान है. ठीक है, तो बच्चों अभी ये प्रॉब्लम भी हो गया. लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ प्रॉब्लम. यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, है ना. You can start thinking about it. Let's see. Okay. The sum of the 2-digit number and the number obtained by reversing. ये तो basically same type ही है. The sum of the 2-digit number and the number obtained by reversing the order of the digits is 99. Okay. Let the 2-digit number be xy, reverse of it is yx. ठीक है ना. when you add them, तो बेसिकली ये क्या होगा, 10x plus y plus 10y plus x is equal to 99. तो क्या हो गया, therefore 11x plus 11y is equal to 99. therefore x plus y is equal to 9. फर्स्ट इक्वेशन. ठीक. इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, अभी इन्होंने डिजिट्स डिफर बाय 3 बोला है, तो हमें ये नहीं पता x माइनस वाई 3 है या y माइनस एक्स 3 है. सो टू केसेस. केस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, है ना. हो सकता है x बड़ा हो और y छोटा हो. ठीक है. सो इफ यू सॉल्व दिस, 1 प्लस 2 विल गिव यू व्हाट, 2x is equal to 12. Therefore, x is equal to 6 and y is equal to 3. ठीक है, तो ये नंबर 63 हो सकता है. ओके. केस 2 क्या है, केस 2, x माइनस वाई, x माइनस वाई ने y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. हो सकता है सेकेंड डिजिट बड़ा हो फर्स्ट डिजिट से. तो इन दैट केस 1 प्लस 2 आपको क्या देगा, 1 प्लस 3. इसको और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा आपको ऑप्शन, सो इट विल बिकम 2y इज इक्वल टू 12. देयरफॉर y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3.
तो ये नंबर क्या होगा 36, ठीक है। सो इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर is 36 or 63, simple. Any doubts in this? There should be no doubts, straightforward है इसमें सब कुछ, ठीक है ना। इसमें ये क्लियर नहीं बताया था उसने कि द डिजिट्स डिफर बाय 3, तो ये नहीं बताया था कि कौन सा डिजिट बड़ा है। अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई 3 होगा, अगर सेकेंड डिजिट वंस प्लेस में जो डिजिट है वो बड़ा है तो y माइनस एक्स 3 होगा। तो दो केसेस किए, तो बेसिकली नंबर रिवर्स आ रहा है एक दूसरे का, ठीक है। So that should not be a problem in understanding. Hopefully you got it right. Let's move on to the fifth and the final problem for the day. ठीक है। Hopefully आप ये फॉर्मूला लिख देना, x plus y the whole square is equal to x minus y the whole square plus 4xy, and x minus y the whole square is equal to x plus y the whole square minus 4xy, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप ऐड करना जो हमने आज ऑलरेडी यूज किया है अपने फॉर्मूला बुक में। लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ प्रॉब्लम। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, ठीक है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज, ठीक है। सो 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, ओके। लेट द 2 डिजिट number be xy, therefore xy यानी x multiplied by y, x multiplied by y है, product of x and y is 14। ये product नहीं है, ये when I say the 2 digit number is xy it's like 12 14 ऐसा है, ठीक है ना। ये नंबर है, 2 digit नंबर है ये, इसमें x multiplied by y है, ठीक है, 14 है। ऑल राइट, if 45 is added to the number, okay, therefore 10x plus y plus 45 is equal to, यानी ये नंबर है उसको एक्सपांड कर दिया मैंने, प्लस 45 जब मैं उसमें ऐड करता हूं द डिजिट्स इंटरचेंज यानी नंबर yx बन जाता है, यानी 10y plus x बनेगा। देयरफॉर करते हैं क्या है, इसको फर्स्ट लिखो, इसको सेकंड लिखो, ये बन जाएगा आपका 9y minus 9x is equal to 45, therefore y minus x is equal to 5। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, x plus y the whole square is equal to x y minus x तो मिल गया हमको, x plus y ढूंढते हैं, is nothing but y minus x the whole square plus 4xy, y minus x the whole square is same as x minus y the whole square, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया ये बात, is same as y minus x the whole square। समझ में आ गया कैसे, बिकॉज अगर ऐसा है लेट्स से y माइनस एक्स द होल स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 द होल स्क्वायर और x माइनस वाई द होल स्क्वायर, -1 इंटू -1 1 हो गया, यानी ना के बराबर है, और ये x माइनस वाई द होल स्क्वायर, दैट इज वेयर वी आर, ठीक है ना। तो ये वैसे लिखा मैंने स्ट्रेट अवे। चलो ये रब कर देता हूं। ऑल राइट, तो ये समझ में आ गया। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर इसको, y माइनस एक्स क्या है 5 स्क्वायर प्लस 4 14, तो ये बन गया 25 प्लस 28 56 इज इक्वल टू 81, ठीक है ना। वापस से वो आ गया, हमको हमारे पास दो केसेस आएंगे, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9, प्लस और माइनस 9, ठीक है। केस 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x वाई माइनस एक्स, सो y माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, वो यहां से देखता हूं मैं 5, दोनों को ऐड करो, 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, द नंबर इज 27, ओके, द नंबर इज 27।
अभी केस 2 तो हमने किया ही नहीं है, केस 2 यहाँ लिखता हूं मैं, ठीक है। केस 2 में क्या है, x प्लस वाई माइनस 9, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। प्लस 9 ले लिया, वापस से इसी के साथ करते हैं, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 2y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2, इज दैट राइट, इज इट करेक्ट? नाउ योर डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव इन अ नंबर, दस इवेंचुअली हो सकता है कि नंबर नेगेटिव हो लेकिन डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है ना। सो इन दैट केस, केस 2 डज नॉट होल्ड, ठीक है। सो केस 2 डज नॉट होल्ड, द नंबर इज 27, एक ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है ना। डिजिट्स विल नॉट बी नेगेटिव, द नंबर कैन बी नेगेटिव बट इंडिविजुअल डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, so that is the case. So the number is only case 1 is valid and the number is 27. all right, तो होपफुली ये गलत तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 और माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये बन गया माइनस 4, ये 2y, y इज इक्वल टू माइनस 2, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, द डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, the number can be negative but digit cannot be, individual digit cannot be negative. So ये काम हमारा खत्म हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था, आपको समझ में आया? अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। कल एक और एस्पेक्ट बचता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स विद सॉल्वेबिलिटी, तो वो भी हम एक कल देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा लीनियर इक्वेशंस जो भी सप्ते हमने पढ़ा उस पर PYQs करेंगे थोड़ा, एंड देन जितना भी हमने आज तक किया है लास्ट 4 हफ्ते में वो सब जोड़ के फिर वापस से बहुत सारे PYQs करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फॉर्मूला बुक में 2 जो फॉर्मूलाज हमने आज लिखे हैं वो प्लीज भूल मत जाना, उसको ऐड करना। क्या तो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, ये 2 फॉर्मूलाज ये थे, है ना, ये काम आते हैं ये सब चीजें, जैसे ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस 4xy, एंड द सेकेंड वन था x माइनस वाई द होल स्क्वायर, इसको इधर लाना है बस, कुछ नहीं है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 4xy। चलो तो ये 2 फॉर्मूलाज ऐड कर देना एंड continue your practice. So hopefully you got everything what we taught today. We'll see you tomorrow. ठीक है, take care, God bless you.